महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच सरकार बनाने के लिए बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार रात वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि प्राइवेट जेट से एकनाथ शिंदे शुक्रवार रात को गुवाहाटी से वडोदरा रवाना हुए। मुलाकात के बाद शनिवार सुबह करीब 6:45 बजे वो गुवाहाटी लौट आए। इस बीच खबर ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह भी शुक्रवार रात को वडोदरा में ही थे। हालांकि अमित शाह की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई कि नहीं, इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। शिवसेना ने बालासाहेब के नाम के दुरुपयोग को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। शिवसेना की ओर से पत्र में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ एमएलए पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। आशंका है कि ये शिवसेना के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि संदेह है कि बागी विधायक शिवसेना या बालासाहेब के नाम का दुरुपयोग कर एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद कहा कि उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में तय किया गया है कि जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे माफ नहीं किया जाएगा। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति या पार्टी राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाल ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर कार्यालय ने समन जारी कर दिया है। सभी विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून की शाम 5:30 बजे तक जवाब देने के लिए कहा गया है। वहीं शिवसेना ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल न होने पर भी सभी को नोटिस जारी किया है। पार्टी विहिप सुनील प्रभु ने सभी 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने भी 27 जून की शाम 5 बजे तक अनुपस्थित रहने पर लिखित जवाब देने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि अगर विधायक जवाब नहीं देते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र का सियासी घमासान अब धमकी के बाद हिंसा की ओर बढ़ गया है। शनिवार को पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा पास की दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। जब इस बारे में संजय राउत समेत शिवसेना के विधायकों से सवाल हुए तो उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं का गुस्सा बताया। दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद बागी विधायक तानाजी सावंत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तानाजी सावंत ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया और लिखा, हमारे नेता एकनाथ शिंदे के आदेशानुसार हम धैर्यवान हैं। एक बार यह राजनीतिक सवाल हल होने पर भविष्य में इसका जवाब वैसे ही मिलेगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी अपनी औकात में रहें। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसकर ने आज तक से बातचीत में कहा कि डिप्टी स्पीकर के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है। केसकर ने कहा कि 16 से 17 विधायक मिलकर 55 विधायकों के नेता को नहीं हटा सकते। दीपक केसकर से सवाल किया गया कि क्या बागी विधायकों का गुट सरकार से समर्थन वापस लेगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम क्यों समर्थन वापस लें, हम ही शिवसेना है। हमने पार्टी को हाईजैक नहीं किया है, कांग्रेस और एनसीपी ने किया है। महाराष्ट्र में बढ़ते राजनीतिक संकट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कस दिए हैं। ओवैसी ने कहा कि महाविकास अघाड़ी को इस मामले पर विचार करने दें। हम सामने आ रहे ड्रामा पर नजर रख रहे हैं। ये बंदरों का डांस लग रहा है। ये लोग बंदरों की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहे हैं।